क्या हो रहा है? ऐसा लगता है अपन फंसती जा रही है। ना तो किट्टू का सफाया कर पा रही है और ना ही सुख से रह पा रही है। ऊपर से ये मनदीप अपन को छोड़ के प्रणव के पीछे लग गया है। किट्टू, आइए भाभी। किट्टू, तू मुझे एक बात बता। तूने मुझे कहा था ना कि मनदीप तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और तुम्ही ने उसे पीहू के यहाँ नौकरी भी दिलवाई है। साली ज्यादा ही चालू बन रही है। किट्टू, क्या तुम्हें याद नहीं? तो तुम्हें तो पता ही होगा कि वो हमसे इतना पैसा क्यों मांग रहा है। भाभी, आप क्या ये समझती हैं कि मनदीप जो भी कर रहा है वो मुझसे पूछ के कर रहा है? अरे भाई, वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और वैसे भी तुम्हें फोन तो करता रहता है। तो मैंने सोचा शायद उसने तुम्हें बता दिया होगा कि वो क्या चाहता है। भाभी, हमारे परिवार को कोई धमकी दे और मुझे मालूम हो तो मैं उसे इस धरती पर जीने नहीं दूंगी। उसकी आंख उठने से पहले ही उसकी आंखें निकाल लूंगी। अच्छा, तो अब तो तुम्हें पता चल गया है ना? तो तुमने क्या कर लिया? अरे करेंगे तो तब ना, जब वो मिलेगा। जब से मुझे पता चला है उसे फोन लगा रही हूँ, पर उसका फोन स्विच ऑफ है। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, तुमने देखा है किसी को कभी उड़ते हुए? अरे क्या बात है बेटी, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। आज हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। ऐसी क्या बात है बेटा? बताओ ना बिटिया। हम जान गए कि हमारी बिटिया ने फैसला कर लिया है ना। अच्छा, किस बात का? बिटिया, पहले हमें वो खुशी वाली बात बताओ जिससे तुम्हारा चेहरा खिलखिला रहा है। ये सच है कि आज हम बहुत खुश हैं। पता है, आप दोनों नहीं जानते, आज हमें प्रणव ने फोन किया था और उसने कहा कि वो हमारे लिए तड़प रहा है। इसका मतलब भगवान ने हमारी सुन ली। हे भगवान जी, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। अरे काका, क्यों नहीं सुनेंगे? अरे भगवान भी बेटियों का दुख नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि बेटियां घर की रौनक होती हैं और अपने माँ बाप के दिल की धड़कन होती है। क्यों बेटा, ठीक कहा ना मैंने? ओ पापा, I love you। काका, अब जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? बस बेटी बस, अब आगे कुछ मत कहना। हमारे दिल के अरमानों को आंसुओं में मत बहने देना बेटा। बेटा, हम तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे ताकि ऊपर जाकर तुम्हारी माँ से कह सके कि देखो पद्मा, हमने तुम्हारे बिटिया के पालने और ब्याहने में कोई कसर नहीं रखी। अपना पूरा फर्ज निभाया है, पूरा फर्ज निभाया। प्लीज पापा, आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। बस करो साहब, बस। अब आप दोनों मिलकर हमें भी रुलाना चाहते हैं क्या? बेटिया हाँ कर दो। सुनो जी, मेरे दिमाग में एक बात आई है। कहो। वो भाई साहब के पार्टनर का क्या नाम था? पार्टनर का
एक्टर का नाम, हाँ, मेरे ख्याल से राजविंदर सिंह ओबेरॉय। कुछ समझे? इसका नाम मनदीप ओबेरॉय है। लगता है इसका राजविंदर के साथ जरूर कोई रिश्ता होगा। लेकिन वो तो जेल में था ना? था नहीं, उसे जेल भेजा गया था। आप तो सब कुछ भूल गए। अरे अरे रज्जो रानी, तुमने तो सारी कहानी समझा दी। अब समझा मैं। जेल से निकल के जरूर बैजू से मिला होगा और उन दोनों ने मिलके चक्कर चला दिया। समझ गए ना? हाँ। मैम, मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये मेरी बड़ी बहन नंदनी। नमस्कार। नमस्ते। अरे खड़े क्यों? आओ बैठो। जी जी। बैठो। मैम दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मैं अभी बुलाता हूँ। पीहू। हाय मनदीप। हाय मैम। मैम, ये मेरी बड़ी बहन नंदनी ओबेरॉय है। बेटा तुम करते क्या हो? जी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जीएम हूँ। मनदीप को मैंने ही पाला है। हम दोनों छोटे ही थे जब हमारे पेरेंट्स नहीं रहे। ओह, वेरी सैड। मैम, मैं और मेरी दीदी आपके पास मदद के लिए आए हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं और मुझे ऐसे बदनाम क्यों करना चाहते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया। करने की बात तो बहुत दूर की है। मनदीप तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। हम दोनों हमेशा अपनी मेहनत से ही आगे बढ़े हैं। हमें किसी के पैसों से कोई लालच नहीं है। मनदीप ने तो प्रणव के लिए अपने बचपन के प्यार तक को त्याग दिया। लेकिन मनदीप, तुम्हें किसने कहा कि ये पैसा तुम्हारा है? सर, वो मुन्ना बादशाह का फोन आया था। उसने मुझे बुलाया और कहा कि ठहरो, क्या नाम बताया? सर वो, हाँ, बाज। बाज? ये कहाँ मिलेगा? सर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मुन्ना बादशाह को पता है। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा साथ देंगे और इसकी सच्चाई तक पहुंचेंगे। क्यों बेटा, ठीक कहा ना मैंने? यस पापा। थैंक यू अंकल। हाँ यार, बात तो बड़ी परेशान करने वाली है। हाँ, मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि माँ भी कुछ नहीं बता रही है। तो तू सीधा मनदीप से क्यों नहीं बात कर लेता? तू तो उसे बड़ी अच्छी तरह जानता है। अरे हाँ यार, मैं जानता हूँ उसे, जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। ऐसा क्या है? सीधा बात कर। वो तो तेरा इतना पैसा लूट रहा है और तू है जो शराफत दिखा रहा है। हाँ, सही कह रहे तू। मैं इसी शराफत और समाज में हमारी जो इज्जत है उस पर कोई आंच ना आ जाए, इस बात से डर रहा हूं। और शायद यही बात है जो मां को मुंह खोलने से रोक रही है। तेरा मतलब क्या है? प्रदीप, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बाबा का ऐसा कौन सा अतीत है जो हमें इतनी बड़ी रकम चुकाने पर मजबूर कर रहा है। पर ये सब सुनने और जानने में मुझे एक अजीब सा डर भी लग रहा है। सागर, देख, तू इन सब बातों को भूल जा और एक बार मनदीप से पूछ कि तेरा और उसका क्या रिश्ता है। आखिर ये जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है कि वो कौन है और ऐसा क्या राज है जो इस परिवार से जुड़ा है।
तू ठीक कह रहा है। तू कहे तो मैं तेरे साथ चल सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बाबा का मान सम्मान जो आज तक हमारे परिवार और इस समाज में है, उसमें किसी तरह की कमी आए। ओके।